नमस्ते साथियों, मैं हूं राकेश और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास से संबंधित इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, बशर्त इतना है कि अगर कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट होता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है और कई बार नई क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है तो वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये दोनों मिक्स क्वेश्चन हैं और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं अधिकतर वो क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो इस वीडियो को साथियों, चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी के नाम से जाना जाता है। तो सुनामी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। दूसरा क्वेश्चन है, पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता था? पंजाब में भक्ति आंदोलन का जो जनक है वो गुरु नानक को माना जाता था। तो गुरु नानक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका। तीसरा क्वेश्चन है, धरातलीय भूकंप में तरंगे किसके आकार की होती थी? धरातलीय भूकंप में तरंगे जो है वो एल के आकार की होती थी। तो एल के आकार आपको याद रखना है कि जो धरातलीय भूकंप है उसमें एल के आकार की तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ है? साथियों, ये जो भक्ति संप्रदाय है ये संत ज्ञानेश्वर के द्वारा फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल में किसकी तीव्रता मापी जाती है? सो साथियों, रिएक्टर स्केल में जो है वो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? साथियों, कबीर की मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुई थी, जो कि मगहर नामक कोई शहर है वहां पर हुई थी इसकी मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? सबसे अधिक भूकंप जो है वो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? साथियों, कबीर का जन्म काशी में हुआ था, लहर ताला तालाब के निकट में। काशी में जन्म हुआ इनका, मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुई इनकी। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है कि जन्म हुआ काशी में, मृत्यु हुई उत्तर प्रदेश में। किसका? कबीर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नौवां क्वेश्चन है हमारा, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो शब्द है वो जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। 10वां क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? साथियों, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य। रामानुज आचार्य भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे, ये आपको याद रखना है। 11वां क्वेश्चन, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है साथियों भूकंप भूकंप मूल उस स्थान को कहते हैं जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। 12वां क्वेश्चन, भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो तरंगों का जो औसत वेग होता है उसमें 8 मीटर सेंटी होता है। 13वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भूकंप की दृष्टि से कौन सबसे खतरनाक सागर है? साथियों, प्रशांत महासागर जो है वो भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले व्यक्ति कौन थे? रामानंद जी थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से ला करके उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले रामानंद व्यक्ति थे। चलिए 15वां क्वेश्चन करेंगे। 15वां क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर में कितना प्रतिशत भूकंप क्षेत्र को अग्निवलय कहा जाता है? साथियों, अग्निवलय कहा जाता है केवल 68% जो है वो अग्निवलय कहा जाता है भूकंप के क्षेत्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने बार भूकंप आते हैं? तो एक वर्ष में सामान्य करके 8000 से लेकर के 10,000 बार तक भूकंप आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे।
सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या होता है? सो साथियों, सुनामी के आने का मुख्य कारण होता है भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। ये आपको ध्यान रखना है। 19वां क्वेश्चन है, भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है बल्कि जल में घटित होती है? तो सुनामी जो है केवल जल में घटित होती है, धरातल पे ये घटित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साथियों, इसमें सिग्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए। चलिए 21वां क्वेश्चन करेंगे, धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? साथियों, जहां पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव होता है उस स्थान को भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप अधिकेंद्र के नाम से उस स्थान को जानते हैं हम। 22वां क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? साथियों, मर्केली पैमाना पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? साथियों, इसमें फैराडे का नियम लागू होता है। 24वां क्वेश्चन, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है, ये आपको याद रखना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन होगा, सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? सोनार मुख्यतया समुद्री यात्रियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो नाभिकीय ईंधन है हीलियम। हीलियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी साथियों स्नायु कोशिका। स्नायु कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बेकुरल ने। हेनरी बेकुरल रेडियोधर्मिता के संस्थापक है, हेनरी बेकुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? साथियों, फलों को अध्ययन के हम कहते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का गूदेदार भाग पुष्पासन खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? साथियों, मधुमेह डायबिटीज में अग्नाशय जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? साथियों, हैजा जो है वो एक जल संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? बादलों के तैरने का कारण है साथियों कम घनत्व। वहां पर कम घनत्व होगा जिसकी वजह से वायुमंडल में बादल तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम किसकी इकाई है? साथियों, ओम जो है वो प्रतिरोध की इकाई है, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वेबर इकाई किसकी है? तो वेबर इकाई जो है वो चुंबकीय फलक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। एंडरसन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पस्चर ने। लुई पस्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। 40वां क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? साथियों, वॉशिंग मशीन जो है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन कराए हैं।
इन 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न को सही कर पाते हो, आप हमें कमेंट सेशन में अपना कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही कर पाए। साथियों, जो क्वेश्चन छूट गया आप इसे नोट डाउन कर लेंगे अपने बुक में या कॉपी में, और इसे आप याद कर लेंगे दोबारा, ताकि आने वाली परीक्षा से संबंधित आपको कोई भी समस्या ना हो। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।